द हेस्ट ऑफ द सेंचुरी मतलब दुनिया की सबसे बड़ी चोरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया और आज की मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है। कैसे अर्जेंटीना में एक गैंग ने एक बैंक को लूटा था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है फर्नांडो। फर्नांडो एक आर्टिस्ट था जो अच्छा पेंटिंग बनाता था। उसके साथ साथ उसने बच्चों को भी कराटे सिखाया करता था। लेकिन फर्नांडो असल में एक चोर था जो हम आगे देख पाएंगे। एक दिन फर्नांडो रात को घर वापस आ रहा था। अचानक बारिश होने लगती है। फर्नांडो एक बस स्टॉप में खड़े होकर सिगरेट पीने लगता है। तभी उसके सामने से एक कार गुजरता है और कार के टायर से पानी छिटक के फर्नांडो के ऊपर गिरता है, जिससे उसका हाथ का सिगरेट बुझ जाता है। फर्नांडो गुस्सा होकर उस सिगरेट को नीचे रास्ते में गिरा देता है और वो सिगरेट पानी से बह के एक मैनहोल में जाके गिरता है। तभी फर्नांडो को मैनहोल के सामने एक बैंक दिखाई देता है जिसका नाम था बैंक ऑफ रियो। ये देख के फर्नांडो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ढूंढने लगता है कि ये मैनहोल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके खत्म हुआ। वो देखता है कि मैनहोल का पानी एक ड्रेन में जाके गिर रहा है। वहाँ पे एक बैठने का जगह था। फर्नांडो वहाँ बैठ के बैंक चोरी का प्लानिंग बनाने लगता है। क्योंकि ड्रेन बैंक के नीचे से गया है, अगर वो ड्रेन के ऊपर एक और सुरंग खोद ले तो बैंक तक पहुंच सकता है और पैसा लूट सकता है। वो आके उसका प्लान उसके एक दोस्त को बोलता है, लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि मैं अब चोरी करना छोड़ दिया हूँ। लेकिन फर्नांडो उसे बहुत बोल के राजी करा लेता है। तब उसका दोस्त बोलता है कि इस चोरी के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिलेगा, तुम पहले एक इन्वेस्टर को ढूंढो। इसके बाद फर्नांडो डेबुजा नाम के एक आदमी के साथ मिलता है। लेकिन डेबुजा कहता है कि मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारा काम कर सकता है। तभी हम मारियो नाम का एक आदमी को देखते हैं। मारियो भी एक बहुत बड़ा चोर और ठग था। मारियो एक लड़की के साथ कुछ कानूनी प्रॉब्लम को लेकर बात कर रहा है। बात खत्म होते ही मारियो उसे पैसा देता है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि मेरी फीस इतनी नहीं है। तब मारियो बोलता है कि मुझे तो मालूम नहीं था, इसलिए मैं इतना पैसा लेके आया। अब मैं ये पैसा लेके कहाँ घूमूंगा, बाहर तो नहीं घूम सकता। एक काम करो, तुम ये पैसा अपने पास रख लो, मैं कल आके तुमसे लेके जाऊंगा। बेचारी सीधी सादी लड़की उसका पैसा को रख लेती है। मारियो पहले से ही उस पैसों में एक ट्रांसमीटर लगा रखा था और वो जानता था कि कोई इतना पैसा को अपने वॉल्ट के अलावा कहीं नहीं रख सकता। उस दिन रात को मारियो वहां आता है और उस ट्रांसमीटर का लोकेशन को ढूंढ लेता है। उसके बाद वो वॉल्ट को तोड़ के पैसा लेके भाग जाता है। मारियो का एक लड़की भी थी, उसका नाम था लूसिया। लूसिया एक सेलो चलाती थी। मारियो जब भी लूसिया से मिलने जाता था उसे बहुत पैसा देके आता था। अब फर्नांडो मारियो से मिलता है और उसे कहता है कि ये छोटी मोटी चोरी कब तक करोगे, चलो कुछ बड़ा करते हैं। मारियो और फर्नांडो कार से बैंक के सामने जाता है और उस मैनहोल से एक टेप नीचे डाल देता है। उसके बाद दोनों टनल से उस टेप तक पहुंच जाता है। फर्नांडो असल में ये देख रहा था कि टनल से बैंक कितना दूर है और ये टनल बैंक से कितना नीचे है। वो लोग देखता है कि टनल बस 18 मीटर नीचे है। फर्नांडो कहता है हम बरसात में ये चोरी नहीं करेंगे क्योंकि बरसात में यहाँ बहुत पानी हो सकता है। वो लोग गर्मी का मौसम चुनता है चोरी के लिए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि बैंक टनल से कितना दूर है। इसलिए एक आदमी एक साइकिल लेकर बैंक के पास जाता है और साइकिल को मैनहोल से बैंक तक चला के लेके जाता है। साइकिल के टायर में एक मार्क कर दिया हुआ था, मतलब टायर जितनी बार घूमेगी बैंक उतना दूर है। इधर फर्नांडो बैंक में एक कैमरा लेके घुस जाता है और बैंक का फोटो खींचने लगता है। लेकिन फर्नांडो को फोटो खींचते हुए एक बैंक का सिक्योरिटी देख लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आके फर्नांडो को पूछताछ के लिए अंदर लेके जाता है। इसमें फर्नांडो का काम और आसान हो जाता है। उसे वॉल्ट का लोकेशन मिल जाता है। पुलिस वाला उसका कैमरा चेक करता है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है क्योंकि फर्नांडो पहले से ही कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। अब फर्नांडो बाहर आके बैंक में घुसने के लिए सुरंग का मॉडल बनाने लगता है। फर्नांडो मारियो को बोलता है कि उस बैंक में जो भी पैसा रखा हुआ है उसका इंश्योरेंस किया हुआ है, मतलब अगर हम पैसा चुरा भी लिया तो उन्हें सब पैसा बाद में मिल जाएगा। अब वहाँ पे फर्नांडो का दोस्त आता है जो सुरंग खोदने में माहिर है। इसके बाद सभी सुरंग खोदने का काम में लग जाता है। वो उनके साथ और एक आदमी को लेके आता है, उसका नाम है अल्बर्ट। अल्बर्ट पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इधर मारियो टेंशन में था क्योंकि फर्नांडो बैंक में घुसने का प्लान तो बना लिया था, लेकिन वॉल्ट खोलने का प्लान नहीं बनाया था। मारियो फर्नांडो को उस बारे में पूछने से फर्नांडो बताता है कि वो प्लान बना लेगा। उसमें मारियो गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर पैसा एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करने के लिए एक वैन चाहिए था। टीम का एक मेंबर एक वैन चोरी करके लाता है, लेकिन इस बात से मारियो फिर गुस्सा हो जाता है क्योंकि अगर पुलिस पकड़ लिया तो पूरा प्लान खत्म हो जाएगा।
तभी एक पुलिस कार आके उस वैन के पास रुकता है और एक पुलिस वाला आके पूछताछ करने लगता है, लेकिन अल्बर्ट और उसकी बीबी आके उस पुलिस वाला को समझा के वहाँ से भेज देता है। इसके बाद सभी अल्बर्ट के ऊपर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम यहाँ अपने बीबी को क्यों लाया। तब अल्बर्ट बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मेरी बीबी मेरे बारे में सब कुछ जानती है। एक दिन फर्नांडो उसके गर्लफ्रेंड के साथ छत पे सोया हुआ था कि अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत दौड़ के मारियो के पास जाता है और कहता है कि हम दूसरा प्लान में चोरी करेंगे। हम रात को जो चोरी करने वाले थे वो अब दिन में करेंगे। मारियो कहता है कैसे? तब फर्नांडो उसे समझाने लगता है। वो कहता है बैंक में 2 सिक्योरिटी है, एक बैंक के सामने और एक बैंक के पीछे जो टनल के पास, लेकिन दोनों सिक्योरिटी एक साथ काम नहीं करता है। मतलब अगर सामने से चोरी हुआ तो पीछे वाला सिक्योरिटी काम नहीं करेगा, अगर पीछे से चोरी हुआ तो सामने वाला सिक्योरिटी काम नहीं करेगा। इसलिए हम दिन में चोरी करेंगे और सबके सामने करेंगे क्योंकि दिन में वॉल्ट खुला रहता है। हमारा एक टीम टनल से पैसा चुराएगा और दूसरा टीम सामने सबको बिजी रखेगा। सामने वाला टीम पुलिस के हाथ पकड़ा जाएगा, लेकिन पुलिस उन्हें छोटा मोटा चोर समझ के 1-2 दिन में छोड़ देगा और दूसरा टीम आसानी से पैसा लेके सुरंग से भाग जाएगा। अब आता है चोरी का दिन। एक टीम पीछे टनल से घुस जाता है और दूसरा टीम वेज बदल के सामने से बैंक में घुसता है। सामने वाला टीम बैंक में घुसते ही बंदूक दिखा के बैंक में जितने भी आदमी थे सबको हॉस्टेज बना लेता है, लेकिन सीसीटीवी वाला ये देख के पुलिस को कॉल कर देता है। उधर मारियो एक सिक्योरिटी से उसका मोबाइल और बंदूक छीन लेता है और उसे बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने से पहले उसे कह देता है पुलिस वाले को अगर कॉल करना हो तो उसे इस मोबाइल पे कॉल करे। इधर टनल वाला टीम सुरंग के रास्ते से बैंक में घुस जाता है। उसके बाद उनका जितने भी इंस्ट्रूमेंट था वो सभी बैंक में लेके आता है। अब फर्नांडो और उसका सभी साथी लॉकर खोलना शुरू कर देता है। पहले कुछ लॉकर से उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन कुछ लॉकर से उन्हें सोना भी मिलता है। वो लोग अपना काम तेजी से चालू रखता है। इधर बाहर से उस सिक्योरिटी वाला के मोबाइल पे कॉल आता है जो मारियो ने उससे लिया था। कॉल पे एक पुलिस वाला बोलता है कि मैं बाहर आए हुए पुलिस टीम का हेड बोल रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे टीम लीडर के साथ बात कर सकता हूँ? ये सुन के मारियो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि मारियो के सामने ऐसा सिचुएशन कभी आया नहीं था, लेकिन फर्नांडो मारियो को पहले से ही बोल के रखा था कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है। फर्नांडो जानता था कि मारियो ये काम कर सकता है क्योंकि वो दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है तो पुलिस वालों को भी उलझा के रख सकता है। मारियो प्लान के मुताबिक पुलिस को धमकाने लगता है। कहता है अगर पुलिस कुछ करने की कोशिश की तो बैंक में सभी हॉस्टेज को मार देगा। मारियो पुलिस वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें 1 घंटे का समय दे रहा हूँ, तुम मेरी बात शहर के जनरल से करवाओ। इसके बाद मारियो एक आदमी को बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद पुलिस वाला उसे पूछताछ करता है, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वो कुछ नहीं कर पाता है और पैंट में पेशाब कर देता है। इधर शहर का जनरल वहाँ आ जाता है तो पुलिस वाला मारियो को जनरल से बात करने के लिए बोलता है, लेकिन मारियो बोलता है मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा। उसके बाद उसे गाली भी देने लगता है। तब पुलिस वाला बोलता है कि आप ही ने तो बात करने के लिए बुलाया, लेकिन आप बोल रहे हो बात नहीं करोगे। तब मारियो बोलता है मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा हूँ और वो ऐसे तो मिलेगा नहीं, इसलिए मैं इस वक्त बुलाया। मारियो उसे गंदा गंदा गाली देके कहता है कि तुम मेरे लॉयर से बात करो। ये बोल के लॉयर का नंबर दे देता है। पुलिस वाला लॉयर को फोन करता है, लेकिन फोन पकड़ता है बैंक के अंदर टीम का और एक बंदा। वो फोन में पुलिस वाला को ऐसे ही कुछ बोलने लगता है। असल में ये सब प्लान का हिस्सा था ताकि पुलिस वालों को बिजी रख सके और उन्हें और ज्यादा समय मिल सके। तभी टेबल में रखा एक मोबाइल बजता है। मारियो बोलता है ये किसका मोबाइल है? तब एक बूढ़ी औरत बोलती है कि ये मेरा फोन है, आज मेरी बर्थडे है इसलिए सभी कॉल करके मुझे बर्थडे विश कर रहा है। तब मारियो उसे एक चॉकलेट देके उनका बर्थडे विश करता है और उसे बाहर निकाल देता है। बाहर जाके वो बूढ़ी औरत बोलती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो अंदर मेरे बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इधर फर्नांडो और उसके टीम सब पैसा और सोना सुरंग से निकाल दिया था। उसके बाद उनके पास जितने भी हथियार था फर्नांडो उसे एक लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर रख देता है। असल में ये सब नकली हथियार था, वो लोग नहीं चाहता था कि किसी को कुछ नुकसान हो। अब सभी उस सुरंग से निकालने लगता है। निकलने से पहले उस जगह को क्लीन करके सुरंग को एक अलमारी से ढक देता है और चला जाता है। इसके बाद वो लोग अपने बोट के ऊपर आ जाता है। अब बोट स्टार्ट करने जा रहा था, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं हो रहा था। मुसीबत के समय और मुसीबत। इधर बैंक का होस्टेस बहुत देर किसी को नहीं देखता है, इसलिए वो लोग उठ के बाहर चला जाता है। इधर बोट जब स्टार्ट नहीं हो रहा था तब वो लोग बोट को नाव की तरह चला के लेके भागने लगता है। इधर पुलिस वालों को वो मैनहोल दिख जाता है और वो समझ जाता है कि वो लोग चोरी करके टनल से भागा है। अभी पुलिस ऑफिसर बैंक में घुस जाता है और उन्हें वो सुरंग भी मिल जाता है, लेकिन सुरंग में एक ग्रेनेड लगा हुआ था। तभी उसके पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि चोरों ने जो हथियार यूज किया था वो नकली था। अब वो समझ जाता है कि ये ग्रेनेड भी नकली है, इसलिए वो ग्रेनेड को हाथ से हटा देता है और इसके बाद सभी सुरंग से घुस जाता है। टनल में जाने के बाद देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। पुलिस वाला सोचने लगता है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, लेकिन कहाँ ढूंढेगा,
शहर में तो बहुत सारा मैन होल और टनल था। अब फर्नांडो और उसका सभी साथी वहां पहुंच जाता है जहां से उनको बाहर निकलना था। वहां रास्ते में मैन होल के ऊपर उनका एक वैन खड़ी थी और वैन के अंदर जाने के लिए वैन का एक जगह पे कटा हुआ था। सभी एक एक करके चोरी का पैसा और सोना लेके उस वैन में चढ़ जाता है। वो लोग वैन चालू करके जाने ही वाला था कि वहाँ एक पुलिस वैन आके खड़ा हो जाता है। पुलिस वैन देख के सभी डर जाता है, सोचता है अब लगता है पकड़ा गया। लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस वाला उन्हें कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से कार लेके निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी अपने सामने पैसा और सोना रख के बैठा हुआ है। इसके बाद वो लोग चोरी का माल आपस में बांट लेता है और अपने अपने जगह पे चला जाता है। सभी मौज मस्ती में लगे हुए थे क्योंकि उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आपको एल्बर्ट की वाइफ याद है? एल्बर्ट अपने वाइफ को छोड़ के दूसरे लड़की के साथ घूमने लगा था। एक दिन एल्बर्ट की वाइफ उसे लॉलीपॉप खाते हुए देख लेती है। अब क्या, एल्बर्ट की वाइफ सीधा पुलिस के पास जाती है और सब बता देती है। फिर सबको पकड़ लिया जाता है और उनका जेल हो जाता है। कुछ साल बाद फर्नांडो जेल से छूट जाता है। जब बाहर आता है तो देखता है मारियो उसको रिसीव करने के लिए गेट के सामने खड़ा है। फिर दोनों कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।